कल्पना कीजिए, 60 साल की उम्र के बाद भारत में लगभग 4 में से 3 पुरुष यह पाते हैं कि अंतरंगता पहले जैसी नहीं रही। यह न तो दर्द है, न ही कोई बीमारी, लेकिन इरेक्शन काम करना बंद करने लगता है। और सबसे आश्चर्यजनक या दुखद बात यह है कि आधे लोग इसे बस उम्र का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। यह विश्वास धीरे धीरे पुरुषों की स्वास्थ्य को कमजोर करता है, जैसे कोई टपकता हुआ नल जिसे कोई ठीक न करे, लेकिन धीरे धीरे पूरी संरचना को जंग लग जाती है। यही वह समय है जब पुरुषत्व अपनी जवानी की चमक खोने लगता है। अब इसके अदृश्य प्रभाव के बारे में सोचिए। यह केवल शारीरिक मुद्दा नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान का सवाल है। दर्पण में देखने और खुद को पहले जैसा पुरुष महसूस न करने का मामला है। कई लोग खुद को पीछे ले लेते हैं, संपर्क से बचते हैं, और यहाँ तक कि रिश्तों में भी धीरे धीरे दरारें पड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे वरिष्ठ जीवन पर अंत की लाइन का मुहर लगा हो, लेकिन वास्तव में यह केवल सामूहिक भ्रांति है। आप कितने मजबूत पुरुषों को जानते हैं जो बिना महसूस किए इस वृद्धावस्था के भूत के सामने सिकुड़ गए? और सबसे रोचक बात यह है कि यह वास्तविकता नियम नहीं, बल्कि अपवाद होनी चाहिए। आखिरकार, वरिष्ठ स्वास्थ्य उतनी ही ऊर्जा से भरा हो सकता है जितना कि 40 साल के किसी व्यक्ति का, अगर हम परिसंचरण, शरीर और मस्तिष्क की देखभाल करना जानते हैं। पुरुषत्व को बहाल करने, ज्वाला को फिर से प्रज्वलित करने और मौन और स्वीकार्यता के चक्र को तोड़ने का एक तरीका मौजूद है। और यही कारण है कि प्रतिष्ठित विशेषज्ञ इस चुनौती का सामना करने के नए तरीके दिखा रहे हैं। आप कितने पुरुषों को जानते हैं जो मानते हैं कि वृद्ध होना अनिवार्य रूप से पुरुषत्व खोने के बराबर है? यह इस सदी का सबसे अच्छी तरह बताया गया झूठ है, और लाखों लोग इसे अब भी पूर्ण सत्य के रूप में दोहराते हैं। वरिष्ठ स्वास्थ्य कमजोरी, अलगाव और ऊर्जा की हानि का पर्याय नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत एक तेज, व्यावहारिक और यहाँ तक कि असामान्य तरीका मौजूद है जो 60, 70 और 80 साल के पुरुषों को ताकत और आत्मविश्वास वापस दे रहा है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसमें दवा, सर्जरी या कोई महंगा और जटिल तरीका शामिल नहीं है। यह एक सुबह की दिनचर्या है जिसे आप अपने बिस्तर पर सिर्फ 3 मिनट में कर सकते हैं, और यह हजारों सामान्य पुरुषों में परिणाम दिखा चुकी है। ऐसे पुरुष जो कल तक अपने पतन के लिए निश्चित मानते थे, अब प्राकृतिक तरीके से अपनी ऊर्जा और जीवन शक्ति को वापस पा रहे हैं, जैसे उन्होंने युवावस्था का स्रोत फिर से खोज लिया हो। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो मैं यहाँ साझा करने वाला हूँ वह आपके पुरुषत्व के दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल सकता है। आप जानेंगे कि इतने लोग 60 के बाद पुरुष स्वास्थ्य के बारे में क्यों गलतफहमी रखते हैं, और यह कैसे संभव है कि जोखिम भरे उपायों के बिना आप अपनी ऊर्जा और अंतरंगता का आनंद फिर से पा सकते हैं। जवाब आपकी कल्पना से अधिक निकट है। यहाँ राघव मिश्रा का अनुभवी दृष्टिकोण आता है, जो पुरुष स्वास्थ्य के मामले में एक सम्मानित नाम है। 2 दशकों से अधिक अभ्यास के साथ वह हमें याद दिलाते हैं कि कई लोग भूल जाते हैं, उम्र बढ़ना हार्मोन को घटाता है, हाँ, लेकिन पुरुष के आंतरिक शक्ति को समाप्त नहीं करता। रक्त प्रवाह धीमा हो सकता है, नसों के संकेत सुस्त हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब अंत नहीं है। पुरुषत्व कोई स्विच नहीं है जो 60, 70 या 80 साल पर बंद हो जाए। यह एक ज्वाला है जिसे सही ऑक्सीजन की जरूरत है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एम्स और WHO जैसे बड़े संस्थान इस प्रक्रिया को प्राकृतिक मानते हैं, लेकिन प्राकृतिक का मतलब अपरिवर्तनीय नहीं है। यह सूखे पौधे को देखने जैसा है। इसे उखाड़ने की जरूरत नहीं, बस सही समय पर पानी देना पर्याप्त है। मिश्रा बताते हैं कि दवाएं या सर्जरी केवल विकल्प नहीं है, और कई बार इन्हें पहली प्राथमिकता भी नहीं होना चाहिए। एक आंतरिक शक्ति, लगभग सोई हुई, बुलाए जाने के लिए इंतजार कर रही है, और यह शक्ति वरिष्ठ स्वास्थ्य और पुरुषत्व की ऊर्जा से जुड़ी है। सोचिए, अगर शरीर एक ऑर्केस्ट्रा होता तो टेस्टोस्टेरोन केवल एक उपकरण होता, महत्वपूर्ण लेकिन एकमात्र नहीं। जो वास्तव में कंसर्ट को जीवित रखता है वह है परिसंचरण, नसों और श्वसन के बीच सामंजस्य। मिश्रा बताते हैं कि इस सिस्टम को जगाने से पुरुष ताकत,
आत्मविश्वास और उपस्थिति को पुनः प्राप्त करता है। और यहाँ हम दूरस्थ सिद्धांतों की बात नहीं कर रहे, बल्कि ऐसी चीज की जो कोई भी अपने कमरे में अनुभव कर सकता है। हाल ही में हुए अनुसंधान और फिजियोथेरेपी के अध्ययन ने एक महत्वपूर्ण खुलासा किया। लगभग 70% इरेक्शन के लिए जिम्मेदार रक्त प्रवाह सीधे पेल्विक नसों और जांघ क्षेत्र पर निर्भर करता है। यानी यह केवल इच्छा का सवाल नहीं, बल्कि परिसंचरण का मामला है। जब ये चैनल सक्रिय होते हैं, शरीर अधिक उत्साह के साथ प्रतिक्रिया करता है। इस अर्थ में पुरुष स्वास्थ्य इस बात से गहराई से जुड़ा है कि हम इन क्षेत्रों की सुबह में कैसे देखभाल करते हैं। यह पुराने कार इंजन की तरह है। अगर ईंधन ठीक से नहीं घूमता तो कार चालू नहीं होती। उसी तरह अगर ऑक्सीजन युक्त रक्त पेल्विक नसों तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता तो शरीर असफल रहता है। लेकिन जब ये नसें ताज़ा ऑक्सीजन पाती हैं, पुरुषत्व फिर से प्रज्वलित होता है और टेस्टोस्टेरोन भी मानो वापस जीवन में आ गया हो। यह रोजमर्रा की जिंदगी में लागू की गई सरल और शक्तिशाली विज्ञान है। यह ज्ञान, मेरे मित्र, ऐसे चाबी जैसा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कई पुरुष जटिल समाधान ढूंढते हैं, लेकिन समस्या की मूलभूत फिजियोलॉजी को अनदेखा करते हैं। सही नसों को मजबूत और ऑक्सीजन युक्त करने से न केवल इरेक्शन सुधारता है, बल्कि आत्मसम्मान भी खिल उठता है। और यह वही अभ्यास है जो और अधिक विशिष्ट तकनीकों जैसे सिट एंड स्ट्रेच रूटीन का मार्ग प्रशस्त करता है। सिट एंड स्ट्रेच लगभग एक छिपा हुआ रत्न है। इसमें कोई जटिलता नहीं है। बस बिस्तर पर बैठें, घुटनों को मोड़ें और उन्हें धीरे धीरे बाहर और अंदर हिलाएं। यह प्रसिद्ध तितली आंदोलन है, सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी। केवल 3 मिनट में 30 पुनरावृत्तियों के साथ गहरी सांस लेना शरीर को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त है। पुरुष स्वास्थ्य यहाँ अपने सबसे सुलभ रूप में जागता है। इस अभ्यास की खूबसूरती यह है कि इसमें कोई भारी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। न तो जिम, न उपकरण, न जटिल समय सारिणी। केवल आपका बिस्तर और दैनिक अनुशासन। हर आंदोलन में पेल्विक नसें ऑक्सीजन से भरती है और सोया हुआ पुरुषत्व जाग उठता है। और मज़ेदार बात यह है कि जितना सरल अभ्यास, उसे लगातार बनाए रखना उतना ही आसान होता है। साथ ही सिट एंड स्ट्रेच केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक आमंत्रण भी है। जब आप अपने पैरों को खोलते और बंद करते हुए गहरी सांस लेते हैं, तो यह उपस्थित रहने की लय बनाता है, लगभग एक सुबह की ध्यान प्रक्रिया। यह शरीर और मन का संयोजन वह ऊर्जा लाता है जो पूरे दिन पुरुष का साथ देती है। और जो केवल स्ट्रेचिंग प्रतीत होती है, वह वास्तव में खोई हुई मजबूती को पुनः प्राप्त करने की शांत रणनीति है। यह सुबह का स्ट्रेचिंग तत्काल अनुभूति से बहुत आगे जाता है। कुछ ही दिनों में शरीर भूल गए सर्किट्स को फिर से खोजने लगता है। परिसंचरण बेहतर होता है, निचली नसें सुस्त नहीं रहती और जीवन शक्ति लौटती है। यह वर्षों तक बंद कमरे में खिड़कियां खोलने जैसा है। अचानक ताज़ा हवा आती है और सब कुछ नया जीवन पाता है। पुरुष स्वास्थ्य इस समय एक नवीनीकृत शक्ति के रूप में सामने आता है। जो पुरुष लगातार केवल 7 दिन अभ्यास करते हैं, उन्होंने कुछ दिलचस्प अनुभव किया। संवेदनशीलता बढ़ती है और शरीर की प्रतिक्रिया 30 या 40 साल की उम्र की याद दिलाती है। यह जादू नहीं, बल्कि फिजियोलॉजी का कमाल है। ऑक्सीजन युक्त रक्त फिर से बहता है और पेल्विक नसें आभारी होती है। पहले चुप्पी में रहे पुरुषत्व के संकेत दिखाई देने लगते हैं। हर सुबह यह प्रमाण बन जाता है कि शरीर के पास अभी भी बहुत देने के लिए है। एक और मूल्यवान टिप, इसे सोने से पहले दोहराने से प्रभाव बढ़ जाता है। केवल रात में 1 मिनट का तितली आंदोलन नसों की मरम्मत में मदद करता है। ऐसा लगता है जैसे नींद एक निजी मैकेनिक बन जाती है जो आंतरिक तारों की मरम्मत करती है। यह अभ्यास रिकवरी को दोगुना करता है और प्राकृतिक प्रदर्शन को मजबूत बनाता है। और रात की खामोशी में शरीर और भी शक्तिशाली जागने की तैयारी करता है। अब जब आप इस विधि का हर विवरण जानते हैं, तो असली सवाल है, क्या आप जीवन को बिना कार्रवाई किए गुजरने देंगे या उठकर इसे लागू करेंगे? हर सुबह, हर स्ट्रेच के साथ, शरीर और पुरुषत्व साथ साथ जागते हैं। अंतर महसूस करें, परिसंचरण, ताकत और ऊर्जा पर ध्यान दें
और देखें कि कैसे छोटी क्रियाएं विशाल बदलाव ला सकती है। और एक चुनौती है, इसे सोने से पहले करें और अगले दिन शरीर की प्रतिक्रिया देखें। कितने पुरुष गलती से मानते हैं कि वृद्धावस्था का मतलब अवश्य ही पतन है, और अगर आप अलग हैं, सामान्य को स्वीकार करने से इनकार करते हैं और बुद्धिमानी और अनुशासन के साथ अपनी वरिष्ठ स्वास्थ्य को बहाल करते हैं। यदि यह परिवर्तन आपके लिए मायने रखता है तो इसे बाद में न करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और जीवंतता और आत्मविश्वास को फिर से जगाने के व्यावहारिक तरीके सीखते रहें। अपनी अनुभव, सवाल या परिणाम कमेंट में साझा करें, क्योंकि हर पुरुष की यात्रा अनूठी है, लेकिन ज्ञान सबके लिए है। तो क्या आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं?